बात अब वादिया कश्मीर की सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इस वक्त वादिया कश्मीर की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि मारूफ अलहदगी पसंद लीडर और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली गिलानी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इंतकाल कर गए हैं। और रात देर गए अफवाहों के बाजार के बीच उनके अहले खाना ने तकरीबन 10:40 पर इस बात की तस्दीक की कि सईद अली गिलानी जो पिछले काफ़ी अरसे से अलील थे इस दुनिया से कूच कर गए हैं। इधर अल सबा आज उनके जसद को सुपुर्द लहद कर दिया गया है और उनके आबाई मकबरा जो उनका सोपोर के अंदर उसके बजाय हैदरपोरा में जहां पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर थे वहां पर अहले खाना की मौजूदगी में और चंद अफराद की महबाब की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द लहद कर दिया गया है। इधर रात देर गए ही सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त पूरे वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिला था, जहां हर शहरा को खारदार तारों से बंद करने की कोशिशें की गई थी। वहीं पर रात देर गए ही आईजीपी कश्मीर ने इस बात की वजाहत कर दी थी कि कल किस तरीके का दिन होगा, यानी आज क्या कुछ होगा और किस तरीके की पाबंदियां रहेंगी। रात तकरीबन 12:30 बजे आईजीपी कश्मीर ने मीडिया के साथ भी बात की, जिस दौरान उन्होंने हालात का भी जायजा लिया और यह साफ कर दिया कि सईद अली गिलानी की वफात के बाद सूरत हाल क्या कुछ है और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लोगों को वहां पर आने की इजाजत नहीं होगी। अहले खाना और जो वहां पर वहां के उनके नेबरहुड के अंदर रह रहे हैं सिर्फ उन्हें ताजियत पुरसी की इजाजत होगी, बाहर से जम्मे गफीर को आने की इजाजत नहीं होगी। यही वजह कि नॉर्थ और साउथ के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। और ख़बर यह भी है कि श्रीनगर शहर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर मोबाइल इंटरनेट खिदमात को डाउन कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट खिदमात को डाउन करने के साथ ही श्रीनगर शहर के अंदर अब टेलीकॉलिंग यानी जो टेलीफोन पर कॉल करते थे मोबाइल कॉलिंग भी रुक गई है। सुबह से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि निजी कंपनियों को यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि फिलहाल टावर्स को डाउन रखा जाए। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। सरकारी तौर पर सिर्फ यह बात सामने आई है कि रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई हैं शहर के अंदर और दफा 144 सख्ती के साथ नाफिजुल अमल रहेगा। हैदरपोरा की ओर आने वाले रास्तों पर खारदार तारें बिछा दी गई हैं और काफ़ी बारीक बीनी से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को इजाज़त मिल रही है। रात देर गए की तस्वीरें हैं जो श्रीनगर से मौसूल हुई थी और उसके बाद क्या कुछ पहले आईजीपी कश्मीर ने कहा था आपको वो सुनाते हैं और सीधे चलेंगे श्रीनगर। कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर कि मौजूदा वक्त के अंदर यानी अभी सुबह से लेकर अभी तक सूरत हाल क्या कुछ है सईद रूफ से बात जरूर करेंगे। लेकिन आईजीपी कश्मीर ने रात देर गए बातों बातों में क्या बात बताई थी इसको जरा सुन लीजिएगा। है कोई को भी इधर आने का प्रयास नहीं करे, उनके स्टाफ को परमिशन देंगे, हम लोग उनके रिलेटिव को देंगे जो आसपास के लोग हैं, बाकी बाहर से लोग किसी को अलॉट नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इंटरनेट को भी शट डाउन कर रहे हैं। आप कहेंगे लोगों के लिए जो जिस तरह से अरे हम तक मत दे दो यार। रिस्ट्रिक्शन है, कोई को भी इधर आने का प्रयास नहीं करे, उनके स्टाफ को परमिशन देंगे, हम लोग उनके रिलेटिव को देंगे जो आसपास के लोग हैं, बाकी बाहर से लोग किसी को अलॉट नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इंटरनेट को भी शट डाउन कर रहे हैं। आप कहेंगे लोग सईद अली गिलानी के इंतकाल की खबर के बाद पूरे शहर के अंदर यानी सिविल लाइंस एरिया को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया था। जगह जगह पर बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है और इस वक्त की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि खबर यह है कि इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी और साथ साथ शहरी श्रीनगर के अंदर जो प्राइवेट सेल्यूलर कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, वहां की कॉलिंग पर भी लगभग पाबंदी है। सिर्फ चंद नंबरात ही फिलहाल चल रहे हैं। फिलहाल सीधे चलेंगे जी श्रीनगर। हमारे साथ सईद रूफ फारूकी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा, सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके का माहौल है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं श्रीनगर के अंदर? बिल्कुल इशफाक, जो ही कल शाम को खबर आई कि सईद अली शाह गिलानी न रहे तो उसके बाद है तो एक गली नुक्कड़ पे सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। श्रीनगर की जो रास्ते जा रहे हैं अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें उनको बंद रखा गया। साउथ कश्मीर से इस तरह जो रास्ते आते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और अभी की बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट टोटली नहीं है, सड़कों पे पूरी तरह बंद है। इंटरनेट सर्विस को भी बंद रखा गया है। कंपनी से कल शाम को ही तकरीबन 12 बजे के करीब ही जो कॉलिंग सर्विस है उसको भी बंद रखा है। फिलहाल
BSNL ही यहाँ पे वादी की बात करें तो BSNL जो सर्विस है वो अभी काम कर रही है, बाकी पूरी है। और जिस तरह IGP कश्मीर ने या बाकी जिसने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, SPs हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है घरों से बाहर ना जाए और कोई भी हैदरपुरा की तरफ रुख ना करे। एक तो ये कोविड प्रोटोकॉल को भी उस वजह से वहां पे किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा कि अमन कानून की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए सरकार पाबंदी रहेगी। अब ये पाबंदी आज रहेगी या कल रहेगी, ये फिलहाल इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, मगर फिलहाल आज के हवाले से ये कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह वादी कश्मीर में रहेगी। रेस्ट्रिक्शंस है जी। ये भी बताइएगा, सिर्फ हैदरपुरा जो है वहां पर चूंकि आप बता रहे हैं सिक्योरिटी ने तमाम रास्ते उस तरफ जाने वाले बंद किए हैं, लेकिन बाकी वादी के दीगर हिस्सों से क्या कुछ इतलात हैं? वहां पर कोई मूवमेंट किसी तरह के हालात मामूल के मुताबिक जो कामकाज है वो शुरू हो पाया है? फिलहाल नहीं है, किसी भी इलाके से इस तरह की खबरें नहीं है कि जो हालात है वो हालात तो पूरा मन है, मगर कारोबार सरगर्मियां या ट्रांसपोर्ट सड़कों पे बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई है जी। पूरी वादी कश्मीर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है 144 को इंपोज किया गया है और 144 जब हम श्रीनगर के अंदर देखते हैं डेट मींस वो कर्फ्यू के इंपोज के बराबर हो रहा है। डाउनटाउन के अंदर भी जो इस वक्त की इतलात मुझे मिल रही है वो ये है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच अभी की जो अब ताज़ा तस्वीरें हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि श्रीनगर शहर की ताज़ा तस्वीरें किस तरीके की हैं, थोड़ी देर में हम आपको दिखाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन 92 साल सईद अली गिलानी को आज अलल सबा सुपुर्द लहद कर दिया गया है। उनके दोनों फर्जंदों समेत तकरीबन 50 के करीब लोग वहां पर उस वक्त मौजूद रहे जब मारूफ अलहदगी पसंद लीडर सईद अली गिलानी को सुपुर्द लहद कर दिया गया है। और अब जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि सईद अली गिलानी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर भी चलेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्विटर पर भी काफी बड़ी बातें जो है वो बयानात जो है वो आए हैं रात देर गए से ही। सबसे पहले आपको याद होगा कि सईद अली गिलानी ने शुरुआत अपनी की जमात इस्लामिया से और काफी जमात इस्लामी के स्ट्रांग वर्कर के तौर पर उन्हें देखा गया और बाद में इलेक्शंस तक भी वो आए जमात की टिकट पर, लेकिन बीच में उनको जमात इस्लामिया के साथ इख्तलाफात हुए और उन्होंने अलहदा तौर पर तहरीक हुर्रियत बना दी और फिर एक अलहदा प्लेटफॉर्म के जरिए से वो अपना काम करते रहे। और इस बीच आपको याद होगा कि अलहदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने लीड किया और तकरीबन 2020 के आसपास उन्होंने फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी थोड़ा सा किनारा कशी कर ली गाफ से और तहरीक हुर्रियत से भी वो बाहर आए क्योंकि उसके बाद उनकी सेहत और दीगर मामला सामने आ रहे थे। इस वक्त की एक और बात जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये भी है कि जब हम इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहे हैं तो जदोजहद सियासी जदोजहद जो है वो उनकी बहुत पुरानी है। सन 72 में पहली बार सोपोर से मुंतखब हुए थे एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के। 72 के बाद 77 के चुनाव में दोबारा मैदान में आए, दोबारा सोपोर से चुनाव जीता और फिर 87 के अंदर जब मफ के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी सईद अली गिलानी जो थे वो वहां से टिकट पर जीत कर आए थे। यानी 3 बार MLA की हैसियत से उन्होंने अपने फराइज जो है वो स्टेट असेंबली के अंदर भी अंजाम दिए हैं। सन 90 के बाद उनका एक मौकफ सामने आया, सख्तगीर मौकफ सामने आया, जिसके बाद हम ये पाकिस्तान के तौर पर उन्हें देखने को मिला उन्हें और उनका शुमार उसी सप में हुआ कि हार्डलाइनर सेपरेटिस्ट लीडर है और हुर्रियत भी 2 हिस्सों में बटी, एक को मॉडरेट कहा गया, एक को हार्डलाइनर कहा और हार्डलाइनर लाइन के जो चेयरमैन रहे हैं सईद अली गिलानी वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं जी। और अब बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रात देर गए श्रीनगर से जब हम बयानों की बात करेंगे तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात बहुत थे जी आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से ताजियत है क्योंकि खिला पैदा हो जाता है सियासी वर्कर के जाने से। जुनैद आजम मतू बाबाए शहर है और इन्होंने भी ताजियत की और साथ ही ये लिखा कि साबिक मेंबर असेंबली को ताजियत करते हैं जी। आगे सईद अली गिलानी के ताजियत के हवाले से सज्जाद गनी लोन जो आइडियोलॉजिकली टोटल डिफरेंट है लेकिन तुरंत के तुरंत उन्होंने भी ताजियत की, रात देर गए उनका भी बयान आया। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ताजियत की है और वो बयान भी सामने आया। इधर अक्रॉस द लाइन जब आप पाकिस्तान की ओर देखेंगे तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की हो, उन्होंने सईद अली गिलानी को याद किया और साथ साथ जब हम बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की तो उन्होंने ट्वीट करते हुए जो है वो ताजियत की है और जिस तरीके से सईद अली गिलानी ने पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर काम करने की कोशिश की थी, उसका उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया। ये जनाब तस्वीरें हैं टेंगपोरा बाईपास की, जहां पर खारदार तार बिछाई गई है, यानी टेंगपोरा से जब आप हैदरपोरा की ओर मूव करेंगे तो इट इज डेड इम्पॉसिबल, क्योंकि बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये तस्वीरें भी श्रीनगर शहर की हैं, आसपास के एरियाज की हैं कि किस तरीके का माहौल है, बिल्कुल किसी की मूवमेंट को इजाजत नहीं है। सीधे चलेंगे बारामूला, क्योंकि ट्रेन सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। काजीगुंड से बारामूला बड़गाम जो रेल सर्विस चलती थी उसे भी मुअत्तल कर दिया गया है। सीधे बारामूला चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बारामूला से इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है नॉर्थ कश्मीर की, क्योंकि कल हमने देखा कि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी लोगों से कि आप श्रीनगर का रुख ना करें, अमन कानून को दरहम बरहम करने की कोशिश ना करें और पुलिस का ताउन दे। तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, रेस्ट्रिक्शंस का क्या हाल है और किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल गवार से, अगर हम जिले बारामूला की बात करें, यहाँ से आने के बाद बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों चाहे मरसियाबाद, सोपोर या यहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ देखा जाए श्रीनगर, मुजफ्फराबाद हम यहाँ पे का वो भी बहुत बड़ी बंद है जी। की बात करें वर्किंग में है और उसमें यहाँ पे मुश्किलात आते हैं उनका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दरअसल मोबाइल इंटरनेट तो बंद है ही, कॉलिंग पर भी असर है। और जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जनाब प्राइवेट कंपनियां जिनमें एयरटेल और दीगर कंपनियां उनको डाउन रखने की बात कही गई है। बीएसएनएल का भी कितना हाल है, ना हम एक रिपोर्टर की बात को पूरा सुन पाए ना दूसरी रिपोर्टर की बात को सुन पाए। तो फिलहाल बड़ी बात कि लगातार जी सूरत हाल इस तरीके की बन रही है कि बयानात का सिलसिला भी जारी है, सरहद के उस पार से लेकर सरहद के इस पार तक। और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी अपनी ताज़ियत का इजहार किया है और ताज़ियत करने वालों में मारूफ शिया लीडर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की तरफ से भी थोड़ी देर पहले बयान जारी करते हुए सईद अली गिलानी के अहले खाना के साथ ताज़ियत की है। ये तो थी जनाब बात श्रीनगर की, और श्रीनगर के आसपास के इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और लगातार ये पूछा जा रहा था, रात देर गई जनाब तदफीन कितने बजे होगी, जनाजा कितने बजे होगा। तो खबर यह है कि नमाज फजर से कबल जनाजा उनका हो गया, उन्हें तदफीन कर दिया गया है। और पुलिस की तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने की किसी को इजाजत नहीं होगी और हैदरपोरा की ओर रुख ना करें, क्योंकि यहां पर किसी को भी मिलने आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ अहले खाना जो है और जो करीबी रिश्तेदार है वही ताज़ियत के लिए यहां पर आ सकते हैं। बढ़ते